अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, AMB न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। बरतानिया के दूसरे शहरों की तरह बर्मिंघम में भी ईद उल फितर बड़े मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई गई। सबसे बड़ा इज्तिमा स्पार्क ब्रोक जामिया मस्जिद कादरिया ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम खुले आसमान तले पार्क में मुनक्किद हुआ, जिसमें उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद व यकजहती समेत पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। बर्मिंघम में ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा जामिया मस्जिद कादरिया के ज़ेर एहतमाम स्पार्क ब्रोक स्टोनी लेन पार्क में मुनक्किद हुआ। चेयरमैन कादरिया ट्रस्ट पीर मोहम्मद तैयब रहमान कादरी की इमामत में खुली फिजा में मुसलमानों ने ईद नमाज अदा की। इस मौका पर पीर मोहम्मद तैयब रहमान कादरी ने ईद उल फितर के अगराज व मकासद पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि मोमिन की असल ईद वही दिन है जब उससे कोई गुनाह सरजद ना हो। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में रोज़े इबादत और कुर्ब इलाही के बाद आज का दिन हमारे लिए खुशी का पैगाम लाता है। मुफ्ती मोहम्मद अयूब हज़ारवी, कारी तनवीर इकबाल, हाफिज मोहम्मद नासिर खान और दीगर ने कहा कि ईद की हकीकी खुशियों में दूसरों को शरीक करने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनके प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ईद के मौका पर उनके घर जाकर इज़हार ताज़ियत करें ताकि उनके गम को बांटा जा सके। ईद उल फितर अदा करने के बाद लोग आपस में एक दूसरे के साथ गले मिलकर ईद मुबारक देते और खुशी का इजहार करते रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था कि ईद उल फितर आपस में प्यार, मोहब्बत और यकजहती का पैगाम देती है। हमें गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद की माली मदद करके उन्हें भी ईद की खुशियों में शामिल करना है और आपस में इस बाबरकत दिन के सदक़े से दिल में बुग़्ज़ रखने वाले भी अल्लाह पाक उनके दिलों को साफ कर देता है। इस मौका पर उम्मत मुसलमान समेत पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम आवाम की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। अल्लाह के फजल व करम से आज हमने ईद उल फितर की अदायगी की और ये अल्लाह ताला का बहुत करम है कि एक ज़माने में लोग हाल बुक कराया करते थे, अब ये इस्लामिक सेंटर हैं और पार्क में ईद अदा की जा रही है। ये हमारे उलमा इकराम और मुशाइख का करम है और उनकी जो है ये कोशिशों का नतीजा है। वरना जो है पहले ज़माने में जब हम आए थे तो वो पूछते थे, वो पब का हवाला देते थे, अब मसाजिद का हवाला दे रहे हैं। ये इस्लामिक सेंटर ऑफ ब्रिटेन, इसको जो है इसकी तामीर और तरक्की में पीर साहब का हाथ बटाएं और जितना जल्दी हो सके इसकी तामीर में अगर आपने हिस्सा नहीं डाला तो डालेंगे। ईद के इस पुरमसरत मौके के ऊपर हम तमाम कम्युनिटी जो यहाँ पे ईद के लिए तशरीफ़ लाए तमाम को मुबारकबाद देते हैं। कादरिया ट्रस्ट की तरफ से ये सारा एहतमाम किया गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इस्लामिक सेंटर ऑफ ब्रिटेन के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पीर साहब के काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए हमें इस अज़ीम शान प्रोजेक्ट के ऊपर इस दिन की मुनासबत से, इस दिन की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें काम जो है शुरू करने की तौफीक अता फरमाएँ। और रमज़ान के इन दिनों में खास तौर पर हमारे शेखुल हदीस साहब ज़िंदा मजदूर हमारी रौनक बन रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें उम्र खिज़री अता फरमाएँ और इनका साया तादेर हमें हमारे सिरों पर सलामत अता फरमाएँ। हमारी नई ललबला अल्लाह का बड़ा फजल करम है। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, सलामती के साथ गुजर गया। आज ईद उल फितर थी, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ने भी हमारे साथ तावन किया, बड़ी अच्छे माहौल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ईद भी अदा हो गई। अल्लाह पाक हमारी ये जुमला इबादत मकबूल मंजूर फरमावे, हमको आपस के अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक नसीब फरमावे। जी क्या तमाम इस्लाम को अपनी तरफ से मुसलमान कम्युनिटी ईद मुबारक पेश करता हूँ बर्मिंघम से। रमज़ानुल मुबारक की इबादत, नमाज तरावीह और एतिकाफ़ और सदक़ात व खैरात के बाद अल्लाह ने इसके सिले में जो हमें दिन अता किया वो ईद उल फितर का दिन है। और फिर खुशी के मौके पर अल्लाह ने 2 रकअत नमाज ईद उल फितर वाजिब की अता की। अल्हम्दुलिल्लाह आज कादरिया ट्रस्ट का स्पार्क ब्रोक के अंदर जो पार्क है उसके अंदर बहुत बड़ा एक इज्तिमा हुआ जिसमें ख़वातीन व हज़रात मुख्तलिफ़ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पे शामिल हुए। और आज खुशी का दिन है, आज एक दूसरे को माफ़ करने का दिन है, आज आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए दुआ करने का दिन है। और आज दुआ करते हैं अल्लाह मुसलमानों पे बिलखसूस और बिलउमूम पूरी इंसानियत पे अल्लाह ताला करम फरमाए।
اور آج کے دن کے سچ کی اللہ تعالیٰ ان لڑائیوں کو امن میں تبدیل فرمائے. اور جو قادریہ ٹرسٹ کا پروجیکٹ ہے اسلامک سینٹر آف بریٹن، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے مراحل جو طے ہو گئے، اگلا جو مرحلہ ہے وہ فائنانشلی ہے، اللہ اس کمی کو بھی دور کر کے ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں وہاں پہ بھی عید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رپورٹ نائلہ بھٹی، AMB نیوز، برمنگھم. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں AMB نیوز.